वेलकम टू एजुकेशन टेम्पल, योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, ये चैप्टर कोई सिंपल हिस्ट्री लेसन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक कहानी है हिम्मत की, उम्मीद की और आज़ादी की। और इस कहानी के हीरो हैं नेल्सन मंडेला। चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधा चलते हैं उस हिस्टोरिक दिन पर जिसने साउथ अफ्रीका का फ्यूचर नहीं, पूरी हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। 10 मई 1994। सुबह बिल्कुल ब्राइट और क्लियर थी। पता है, ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत भी इस नई शुरुआत का जश्न मना रही हो। और साउथ अफ्रीका की जमीन पर भाई साहब पहली बार इतना बड़ा इंटरनेशनल मेला लगा था। जरा इमेजिन करके देखो वो सीन। 140 से भी ज्यादा देशों के लीडर्स और वीआईपीज सब एक साथ एक ही मकसद के लिए जमा हुए थे, आजादी का वेलकम करने। सिक्योरिटी वालों की तो हालत खराब हो गई होगी। ये सिर्फ एक नया दिन नहीं था दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका के लिए एक बिल्कुल नई सुबह थी। एक ऐसी सुबह जिसका इंतजार सदियों से, कितनी ही जनरेशन से था। और इस नई सुबह का सूरज जिस जगह पर उगा ना, वो जगह अपने आप में एक पूरी कहानी थी। सेरेमनी हुई प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर में। और जरा इस स्लाइड पर ठीक से देखिए। पहले लेफ्ट साइड में ये बिल्डिंग व्हाइट सुप्रीमेसी का सिंबल थी, मतलब जहां से सिर्फ गोरे लोगों की हुकूमत चलती थी। अब राइट में देखो, उसी दिन वही जगह एक रेनबो गैदरिंग बन गई, जहां हर रंग, हर नस्ल के लोग एक साथ खुशी मना रहे थे। क्या जबरदस्त बदलाव था ना, सोच के गूज़बम्स आ जाते हैं। जब नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंट की शपथ ली तो उन्होंने एक बहुत मजबूत वादा किया। उन्होंने कहा, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, ये धरती फिर कभी एक इंसान के द्वारा दूसरे पर अत्याचार नहीं सहेगी। ये जो नेवर का 3 बार यूज किया ना, ये कोई फैंसी इंग्लिश नहीं थी, ये एक कसम थी जो एक दर्द भरे युग के अंत का ऐलान कर रही थी। और फिर आसमान में फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने एक शानदार फॉर्मेशन बनाया। पता है, ये वही मिलिट्री थी जिसके जनरल्स कुछ साल पहले तक मंडेला को अरेस्ट करते थे, और आज वही जनरल्स उन्हें सैल्यूट कर रहे थे। एकदम फिल्मी सीन जैसा, राइट? इससे साफ पता चलता है कि सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका था। लॉयल्टी अब किसी रंग या नस्ल के लिए नहीं थी, बल्कि डेमोक्रेसी के लिए थी। उस दिन एक और कमाल की चीज हुई। एक नहीं, 2 नेशनल एंथम्स गाए गए। एक एनकोसी सिकेले अफ्रीका, जो ब्लैक्स का एंथम था, और दूसरा डाइस्टेम, जो व्हाइट्स का पुराना एंथम था। जरा इमेजिन करो, इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम्स एक दूसरे का नेशनल एंथम गा रही हैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ। कुछ ऐसी ही यूनिटी की फीलिंग थी वहां पर। भले ही उस वक्त लोगों को एक दूसरे के एंथम के लिरिक्स नहीं आते थे, पर दिल से गा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब बदलाव किस चीज के खिलाफ था। वो था अपार्थाइड। ये एक ऐसा घटिया सिस्टम था जहां लोगों के स्किन कलर के बेसिस पर उनसे भेदभाव किया जाता था। यह सिस्टम इतना जालिम था कि मंडेला ने इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा, मतलब एक ऐसी तबाही जो इंसानों ने ही इंसानों पर लाई थी। लेकिन इस जश्न के माहौल में भी मंडेला अपने पास्ट को नहीं भूले, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस लंबे और मुश्किल सफर को याद किया, उन कुर्बानियों को याद किया जिनकी वजह से आज़ादी की ये नई सुबह देखना नसीब हुआ था। मंडेला ने कहा कि मैं उन सभी देशभक्तों का जोड़ हूं जो मुझसे पहले आए। उन्होंने ओलिवर टाम्बो, वॉल्टर सिसुलू जैसे न जाने कितने हजारों अनजान हीरोज को याद किया जिन्होंने अपनी जिंदगी इस आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह जीत उनकी अकेले की नहीं थी, ये एक कलेक्टिव स्ट्रगल, एक टीम एफर्ट का नतीजा। मंडेला का मानना था कि साउथ अफ्रीका की असली दौलत उसके हीरे और सोने की खानों में नहीं, बल्कि उसके लोगों में है। उनका कहना था कि अत्याचार की भट्टी ने ही ऐसे लोग पैदा किए जिनका कैरेक्टर हीरे से भी ज्यादा प्योर और स्ट्रांग है। मतलब सिंपल फंडा है दोस्तों, प्रेशर से ही डायमंड बनता है। आज़ादी की इस लंबी लड़ाई ने सिर्फ देश नहीं बदला, इसने मंडेला को जिंदगी के कुछ सबसे गहरे सबक सिखाए। चलिए अब उनके हिम्मत और इंसानियत पर दिए गए अमेजिंग विचारों को समझते हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके लिए करेज का क्या मतलब है? असली हिम्मत क्या है? क्या डर ना लगना हिम्मत है? सोचो सोचो, क्या कहता है आपका दिल? मंडेला के लिए इसका जवाब बिल्कुल क्लियर था। हिम्मत डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। एक बहादुर इंसान वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, अरे डर तो सबको लगता है। बहादुर वो है जो अपने डर का सामना करता है और उस पर काबू पाता है। मंडेला ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान पैदाइशी नफरत के साथ नहीं जन्म लेता, नफरत करना सिखाया जाता है। और अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है।
क्योंकि प्यार तो इंसान के दिल में ज्यादा नेचुरली आता है, सिंपल एंड पावरफुल। मंडेला कहते थे कि हर इंसान की लाइफ में 2 ट्विन ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज होती हैं, पहली अपने परिवार के प्रति और दूसरी अपने लोगों और अपने देश के प्रति। लेकिन अपार्थाइड वाले साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक इंसान के लिए इन दोनों को एक साथ पूरा करना लिटरली इम्पॉसिबल था। अपने लोगों के लिए लड़ने का मतलब था अपने परिवार से अलग हो जाना, एक ऐसी कीमत जो उन्होंने खुद चुकाई थी। इस लंबे सफर ने मंडेला की आजादी की अपनी समझ को भी बदल दिया। उनके लिए फ्रीडम का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहा, ये उनकी जिंदगी के हर मोड़ पर इवॉल्व होता गया, अपग्रेड होता गया। देखो, जब वो बच्चे थे तो आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना। जब स्टूडेंट बने तो आज़ादी थी रात में बाहर घूमना और जो मन करे वो पढ़ना। एक यंग अडल्ट के रूप में उन्हें अपनी फैमिली बसाने की आज़ादी चाहिए थी। पर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये सारी पर्सनल फ्रीडम्स तो सिर्फ एक इल्यूजन, एक धोखा है, जब तक उनके लोग आज़ाद ना हों। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो सच में आज़ाद हो ही नहीं सकते जब तक उनके सभी लोग आज़ाद ना हों। ये रियलाइजेशन इतना पावरफुल था कि उन्होंने अपनी पर्सनल आज़ादी को पीछे छोड़ दिया और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली ताकि वो सबके लिए लड़ सकें। उनकी आज़ादी की भूख अब उनके पूरे लोगों की आज़ादी की भूख बन गई थी। और यही सफर मंडेला को उनकी आज़ादी के अल्टीमेट सच तक ले गया कि आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। असली आज़ादी तभी है जब ये सबके लिए हो। द एंड, फुल स्टॉप। और यहां आता है इस चैप्टर का सबसे प्रोफाउंड, सबसे माइंड ब्लोइंग आइडिया। मंडेला कहते हैं कि अत्याचार सहने वाला ऑप्रेस्ड और अत्याचार करने वाला ऑप्रेसर दोनों ही असल में गुलाम हैं। एक की इंसानियत छीन ली जाती है, वो फिजिकली जंजीरों में है, तो दूसरा नफरत और घमंड की मेंटल जंजीरों में बंधा होता है। इसलिए असली आज़ादी तभी है जब दोनों को इन जंजीरों से आज़ाद किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर आपके आसपास आपका दोस्त या कोई भी इंसान किसी भी तरह की गुलामी में है, चाहे वो गरीबी हो, भेदभाव हो या नफरत, तो क्या आप अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद कह सकते हैं? इस पर सोचना जरूर। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8th to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और